जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ बार के एग्ज़ाम के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो बार 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 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार के एग्ज़ाम के अतिरिक्त NPCIL एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आप बार्क और NPCIL दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। ये आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, तो चलिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम चालू करते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सिलिकॉन स्टील के निर्माण के लिए कितने प्रतिशत सिलिकॉन मिश्रित की जाती है? ऑप्शन ए है 3.8 से 4.5, ऑप्शन बी 3.5 से 4.5, ऑप्शन सी 3.6 से 4.5, ऑप्शन डी 3.7 से 4.5। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, जितने भी इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.8 से 4.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किस ट्रांसफार्मर की मध्य भुजा अन्य दो भुजाओं की तुलना में 2 गुना होता है? ऑप्शन ए कोर टाइप, ऑप्शन बी सेल टाइप, ऑप्शन सी बैरी टाइप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिंथेटिक तेल का प्रयोग किस टाइप के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? ऑप्शन ए इंडोर ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन बी आउटडोर ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन सी भूमिगत ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमिगत ट्रांसफार्मर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफार्मर में अम्लता टेस्ट किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तेल के रंग पर, ऑप्शन बी तेल के तापमान पर, ऑप्शन सी तेल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर, ऑप्शन डी तेल के प्रकार पर। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए और उसके बाद उसका उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तेल के रंग पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्लिप ऑन टेस्टर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन डी धारा। ठीक है, तो बताइए क्लिप ऑन टेस्टर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा। ठीक है, धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी विभव ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। CRGO का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ऑप्शन बी कोर रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड,
ऑप्शन सी कॉपर रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ऑप्शन डी कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव है तो ट्रांसफार्मर का लोड फैक्टर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए लैगिंग, ऑप्शन बी लीडिंग, ऑप्शन सी यूनिटी, ऑप्शन डी मिनिमम। ठीक है, तो बताइए यदि वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव है तो ट्रांसफार्मर का लोड फैक्टर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, ये सभी कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि सबसे अधिक बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए शैथिल्य हानि, ऑप्शन बी ईडी हानि, ऑप्शन सी घर्षण हानि, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, ये भी पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि को हिस्टैरिसीस लॉस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर के तेल में पानी की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 40 ppm, ऑप्शन बी 60 ppm, ऑप्शन सी 55 ppm, ऑप्शन डी 50 ppm। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर के तेल में पानी की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैल्यूबल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में किस टाइप की वाइंडिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सिलेंड्रिकल टाइप, ऑप्शन बी सैंडविच टाइप, ऑप्शन सी बैरी टाइप, ऑप्शन डी केवल सी। ठीक है, तो बताइए सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में किस टाइप की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अर्थात जो वाइंडिंग होता है उसकी आकृति किस प्रकार दिखाई देती है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सैंडविच टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर के तेल का 27 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कितना होता है। ऑप्शन ए 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 8.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 8.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन है और ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, NPCIL और बार्क दोनों में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और ये वैल्यू आप याद भी कर लीजिएगा कि इसका सही मान क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है। ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी डायामैग्नेटिक, ऑप्शन सी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन डी फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फेरोमैग्नेटिक को हिंदी में बोला जाता है लौ चुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक को बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और पैरामैग्नेटिक को हिंदी में बोला जाता है अनुचुंबकीय या अचुंबकीय पदार्थ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरामैग्नेटिक पदार्थ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त बकोल्ज रिले में अलार्म परिपथ कब ऑन होता है? ऑप्शन ए नो लोड पर, ऑप्शन बी ओवरलोड पर, ऑप्शन सी फुल लोड पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बकोल्ज रिले है उसमें एक परिपथ होता है, ठीक है, अलार्म परिपथ, तो वो कब ऑन होगा? ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ओवरलोड पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल प्राइमरी जलेगी, ऑप्शन बी केवल सेकेंडरी जलेगी, ऑप्शन सी दोनों जलेंगे, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए यदि डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझ कर बताइए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सबसे छोटा साइज का ट्रांसफार्मर है? ऑप्शन ए 1 kVA 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 1 kVA 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1 kVA 200 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 1 kVA 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें kVA की वैल्यू समान है परंतु आवृत्ति का मान जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उसी के आधार पर ट्रांसफार्मर का साइज यहाँ पे निर्धारित हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से बताइए, समझकर प्रश्न को बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 kVA 500 हर्ट्ज। ठीक है, 500 हर्ट्ज ज़्यादा है इसलिए ट्रांसफार्मर का आकार छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल इंडिकेटर कहाँ लगा होता है? ऑप्शन ए मेन टैंक में, ऑप्शन बी कंजर्वेटर टैंक में, ऑप्शन सी रेडिएटर टैंक में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, बताइए ऑयल लेवल इंडिकेटर कहाँ लगा होता है? ठीक है, जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा थ्योरी में, ठीक है, तो उसमें आपको कंप्लीट मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट वीडियो पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अभी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटर टैंक में। ठीक है, ऑयल इंडिकेटर लेवल कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बकोल्ज रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गैस प्रेशर के, ऑप्शन बी सहप्रेरण के, ऑप्शन सी स्वप्रेरण के, ऑप्शन डी अन्योन प्रेरण के। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बकोल्ज रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, मोस्ट आईएमपी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं जितने भी करा रहा हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गैस प्रेशर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कॉपर हानि का अन्य नाम भी है? ठीक है, ऑप्शन ए नो लोड हानि, ऑप्शन बी परिवर्ती हानि, ऑप्शन सी विद्युत हानि, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। ठीक है, प्रश्न छोटा है परंतु ये प्रश्न बार बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संपना टेस्ट का अन्य नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए बैक टू बैक टेस्ट, ऑप्शन बी तापमान टेस्ट, ऑप्शन सी रेगुलेशन टेस्ट, ऑप्शन डी रिपीटिंग टेस्ट। ठीक है, तो बताइए संपना टेस्ट का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा।
चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर के तेल का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए इंसुलेशन प्रदान करना, ऑप्शन बी शीतलता प्रदान करना, ऑप्शन सी डाइलेक्ट्रिक प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतलता प्रदान करना। ठीक है, आप एक बात नोट कर लीजिए, यदि ट्रांसफार्मर के तेल का मुख्य कार्य पूछे और ऑप्शन में इंसुलेशन, डाइलेक्ट्रिक और शीतलता हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है शीतलता प्रदान करना। हालांकि इसके काम सभी हैं परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी शीतलता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर में टेपिंग निकाला जाता है। ऑप्शन ए LV साइड, ऑप्शन बी HV साइड, ऑप्शन सी दोनों साइड, ऑप्शन डी किसी भी साइड। ठीक है, LV का मतलब होता है लो वोल्टेज, HV का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, तो बताइए ट्रांसफार्मर में टेपिंग किस साइड निकाला जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, HV साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर में ED करंट लॉस को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए लेमिनेशन करके, ऑप्शन बी सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करके, ऑप्शन सी आयरन का प्रयोग करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तरीके प्रयोग करके। ठीक है, तो बताइए कि किस तरीके का प्रयोग करके हम ED करंट लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेमिनेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, CT क्या मापता है। इंपॉर्टेंट है, छोटा है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी केवल ए। ठीक है, तो बताइए CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्या मापता है ये, जैसे इसका नाम है वैसे इसका कार्य भी है। ठीक है, तो बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट। ठीक है, तो CT है वह करंट मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, BV कनेक्शन का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए ओपन स्टार कनेक्शन, ऑप्शन बी ओपन डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन सी ओपन स्टार डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन डी ओपन डेल्टा स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो बताइए BV कनेक्शन का अन्य नाम क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सभी हैं। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, और ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, और जिसका उत्तर पहले आएगा उसका मैं नाम शो करूँगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए DC मोटर की रेटिंग किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए KVA में, ऑप्शन बी HP में, ऑप्शन सी kVAR में, ऑप्शन डी KW में। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।